नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गुड़ एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 15 अगस्त 2025 शुक्रवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जीएसटी में सुधार की बात कही और उनके भाषण में तत्काल बाद ही वित्त मंत्रालय भी एक्शन में आ गया। वित्त मंत्रालय ने कहा कि उनसे मंत्रियों के समूह को 2 स्लैब वाली जीएसटी दर संरचना और साथ ही चुनिंदा वस्तुओं के लिए विशेष दरों का प्रस्ताव दिया है। इसका मतलब है कि जीएसटी की सभी दरों को हटाकर सिर्फ 2 ही स्लैब लागू किए जाने पर विचार चल रहा है। इसमें तमाम वस्तुओं पर जीएसटी दरें कम होगी और आम आदमी को लाभ मिलेगा। जोधपुर में 69वें स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह के दौरान अचानक 20 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि पानी की कमी के चलते बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। तबीयत खराब होने से पुलिस प्रशासनिकों में हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्य समारोह में झंडारोहण किया और इस दौरान परफॉर्मेंस के लिए आए 20 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। राजस्थान में एक बार फिर से बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने एक निम्न दाब की वजह से बारिश की गतिविधियां फिर से शुरू हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 से 20 अगस्त मानसून फिर से एक्टिव होने के आसार हैं। इसके अलावा आने वाले हफ्ते में 21 से 27 अगस्त तक ज्यादातर इलाकों में मानसून एक्टिव रह सकता है और इस दौरान इन जगह पर बारिश होगी। राजस्थान सरकार ने सड़कों को निराश्रित गोवंश से मुक्त कराने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने सभी जिला कलेक्टर्स को पत्र लिखकर निर्देश दिया कि राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर घूम रहे निराश्रित गोवंश को तुरंत चिन्हित करके गौशाला और पुनर्वास केंद्रों में स्थानांतरित किया जाए। यह पहल न केवल सड़कों को पशुजन्य हादसों से सुरक्षित बनाएगी, बल्कि 15 अगस्त की भावना के अनुरूप लोगों को वाहनों को सड़कों पर आजादी का एहसास भी दिलाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को लाल किले की प्राचीर से देश को आश्वस्त किया कि किसान, पशुपालक और मछुआरे सरकार की प्राथमिकता है। अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में आ रही बाधाओं को परिप्रेक्ष्य में मोदी ने कहा कि देश के किसानों का भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि भारत के किसान, पशुपालक ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उनसे जुड़े किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बनकर खड़ा है। भारत अपने किसानों के संबंध में कोई भी समझौता स्वीकार नहीं करेगा। आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर खाटू श्याम जी का दरबार भी तिरंगे रंग के फूलों से सजा हुआ है। श्री श्याम मंदिर कमेटी की ओर से आज बाबा का भव्य श्रृंगार किया गया और वहीं स्वतंत्रता दिवस और फिर अगले 2 दिन छुट्टी होने के चलते दरबार में भक्तों की भारी भीड़ रहेगी। कल 16 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व है और जन्माष्टमी को लेकर भी मंदिर में तैयारियां जोरों से है और वहीं बाबा का श्रृंगार भी विशेष रंगीन रोशनियों से सजाया जाएगा। आयकर विभाग उन करदाताओं का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रक्रियाओं का उपयोग कर रहा है जिन्होंने अपनी आय की सही जानकारी नहीं दी है और उसके अनुसार कर दाखिल नहीं किया। पिछले 4 सालों में आयकर विभाग ऐसे करदाताओं का पता लगाकर उन्हें अपडेट रिटर्न दाखिल करवाकर 11,000 करोड़ से अधिक का टैक्स रेवेन्यू प्राप्त करने में सफल रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 69वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुक्रवार को जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय स्थित शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने यहां विजिटर्स बुक में संदेश लिखते हुए देश की रक्षा में वीर गति को प्राप्त सैनिकों को कृतज्ञता व्यक्त की। इस अवसर पर उच्च अधिकारी और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शुक्रवार को लाल किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल नहीं हुए। विपक्षी दल या नेताओं की ओर से कोई भी बयान नहीं आया है। हालांकि दोनों नेताओं ने सोशल मीडिया पर देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। कोटा जिले के सांगोद उपखंड क्षेत्र में 15 अगस्त के दिन बड़ा सड़क हादसा हो गया जिसमें स्कूली बच्चों से भरी वैन सामने आ रही तेज रफ्तार कार से टकरा गई। हादसे में वैन में सवार आधा दर्जन से ज्यादा बच्चे घायल हो गए। यह घटना सांगोद के जोलप्पा मार्ग पर हुई। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई और सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। कल 16 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दौरान भीलवाड़ा में जन्माष्टमी की तैयारियों ने बाजार में रौनक बढ़ा दी है। लड्डू गोपाल के जन्मदिन को मनाने के लिए विशेष तैयारियां हैं। जन्माष्टमी को देखते हुए भीलवाड़ा शहर के बाजार पूरी तरह से सज चुके हैं और लोगों को भी अच्छी खासी भीड़ बाजारों में दिखाई दे रही है। अजमेर में स्वतंत्रता दिवस का समारोह जिला स्तरीय कार्यक्रम पुलिस लाइन मैदान में हुआ। यहां जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत के द्वारा ध्वजारोहण करके परेड की सलामी ली गई। इस दौरान रावत ने कहा कि अजमेर जिले के 200 मिलियन क्यूबिक मीटर क्षमता वाला मोर सागर जलाशय बनाया जाएगा जिसमें सिंचाई और पेयजल की समस्या दूर होगी। 80 करोड़ से अधिक राशि से पुष्कर, बुडा, देवी सागर, लोडली बांध, वरासागर, जैतगढ़ आदि जल स्रोतों का जीर्णोद्धार होगा। जयपुर में महिला यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए परिवहन विभाग ने महिला स्पेशल पिंक बस सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। यह बस जेटीसीएल्स की ओर से एक ऐसे रूट पर चलाई जाए जहां महिला यात्रियों की संख्या अधिक है और वहीं मिनी बस के 6 रूट पर महिला विशेष मिनी बसों का संचालन इसी महीने से शुरू किया जाएगा।
परिवहन विभाग ने इसे लेकर पत्र भी लिखा है और निजी बस ऑपरेटर्स को महिला स्पेशल बसें चलाने के लिए पाबंद किया है। हरियाणा में सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर भीख मांगने वाले बच्चों का पुनर्वास किया जाएगा। पंजाब के बाद हरियाणा सरकार ने अपने राज्य में आप वाली भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए रोड मैप तैयार किए हैं। पुलिस, बाल संरक्षण, श्रम और सामाजिक कल्याण विभाग मिलकर भिक्षावृत्ति पर रोक लगाएंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से दिए गए बयान की पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में मतदान में धांधली हो रही है। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय में भी मतदान प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा हुआ था और इस बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान दिया है। अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इंटेलिजेंट इंसान है, इंग्लिश भी अच्छे से बोलते हैं, लेकिन ऐसी बात करेंगे मुझे पता नहीं था। उस समय मैं और गजेंद्र कहाँ थे उन्हें यह भी पता नहीं होगा। फिलहाल उनकी सरकार है और चुनाव आयोग पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं जिसका जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर हो गए तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।